नमः संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो आज हम आपको चैप्टर वचन प्रकरण पढ़ाएंगे, जो इस प्रकार है। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। एक वचन एक वस्तु का बोध कराने के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है। एक वस्तु का बोध कराने के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है। द्विवचन में 2 वस्तुओं का बोध कराने के लिए द्विवचन का प्रयोग किया जाता है। दो वस्तुओं का बोध कराने के लिए द्विवचन का एक वचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब बहुवचन में 2 से अधिक वस्तुओं के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। 2 से अधिक वस्तुओं का बोध कराने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए। अब इन वचनों का स्पष्टीकरण उपयुक्त तालिका से हो जाता है। जैसे जाति के अर्थ में एक वचन की प्रयोग होता है। जाति के अर्थ में एक वचन का प्रयोग होता है। ठीक है। जहाँ किसी जाति, जैसे धेनु श्यामा भवती, धेनु श्यामा भवती, धेनु श्यामा भवती, गाय काली होती है। ठीक है। अब है समुदाय, समूह, गण, चतुष्ट इत्यादि शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। समुदाय, समूह, गण, चतुष्ट इत्यादि ये सब एक वचन में प्रयुक्त होने पर भी बहुवचन का बोध कराते हैं। है एक वचन में, फिर भी बहुवचन का बोध कराते हैं। जैसे गुण समुदाय, जन समूह, शैवगण, शगन और पुरुषार्थ चतुष्टय। ठीक है। आगे चलिए। फिर है युग्मम, युगलम, द्विवम, त्रियम इत्यादि शब्द द्विवचन एवं बहुवचन का बोध कराने पर भी एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। युग्मम, युगलम, द्वियम, त्रियम इत्यादि शब्द द्विवचन का एवं बहुवचन का बोध करा रहे हैं, लेकिन ये हैं एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। जैसे गुण युग्म,
गुण, युग्म और युग्म। मान जा। गुण युग्म, पुरुष युगलम, पुत्र द्वयम, फल त्रयम। इसी प्रकार है प्रमाण, पात्र, भाजन, स्थान तथा आस्पद पर इत्यादि शब्द जब विधेयक रूप में प्रयुक्त होते हैं तब ये नपुंसक लिंग एक वचन में ही आते हैं। प्रमाण पात्र, ठीक है, इसी प्रमाण पात्र, भाजन, है ना, तो ये सब क्या होते हैं, इत्यादि शब्द विधेयक रूप में प्रयुक्त होते हैं तब ये नपुंसक लिंग एक वचन में ही आते हैं। जैसे यथा आपातकाले चित्रवृत्ति प्रमाण भवति। आपातकाले चित्रवृत्ति प्रमाणम भवति। ठीक है। गुरुवः विश्वास पात्रम भवन्ति। गुरुवः विश्वास पात्रम भवन्ति। ठीक है। और दुर्जना सदैव कोपभाजनम भवन्ति। दुर्जना सदैव कोपभाजनम भवन्ति। ठीक है। गुना पूजा स्थानम। गुना पूजा स्थानम इत्यादि। अब देखिए हस्त, पाद, नेत्र, श्रोत्र वाचक शब्द प्राय द्विवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, क्योंकि हाथ दो होते हैं, पैर दो होते हैं, नेत्र, कान, ये सब दो होते हैं, इसलिए ये द्विवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। जैसे ते हस्ताभ्याम कार्यम कुर्वन्ति। ते हस्ताभ्याम कार्यम कुर्वन्ति। ठीक है। स पादाभ्याम चलति। स पादाभ्याम चलति। ठीक है। त्वं नेत्राभ्याम पयसि। ठीक है। यति मिस जितने, नेक्स्ट है यति जितने, तति मिस उतने, कति मिस कितने इत्यादि सब बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। यति मिस जितने, तति मिस उतने, कति मिस कितने, ये सब बहुवचन में ही होते हैं। आगे नेक्स्ट जैसे ये है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अत्र यथा छात्रा सन्ति। अत्र यति छात्रा सन्ति, तत्र तति न सन्ति। ठीक है। सभा मध्ये कति सज्जना सन्ति। सभा मध्ये कति सज्जना सन्ति। ठीक है। नेक्स्ट अब है नंबर 6 प्राणदारा मतलब पत्नी, अक्षत, चावल इत्यादि पुल्लिंग शब्द प्राय बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। अब ये बहुवचन में ही प्रयोग होंगे। जैसे
दशरथः प्राणान् त्यजन्ति। दशरथः प्राणान् त्यजति। ठीक है। फिर देखिए, त्रि से अष्टादशन तक, त्रि से अष्टादशन तक के समस्त संख्यावाची शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं और इनका लिंग अपने विशेष्य के अनुरूप होता है, जबकि एकोन विसंति से शत तक के समस्त संख्यावाची शब्द विशेषण के रूप में एक वचन में प्रयुक्त होते और उनका अपना लिंग होता है, किंतु विशेष्य के रूप में प्रयुक्त होने पर इनमें सभी वचन हो सकते हैं। ठीक है भाई, ये कह रहे हैं कि त्रि से अष्टादश तक के समस्त संख्यावाची शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, 3 से 18 तक के, और इनका लिंग अपने विशेष्य के अनुरूप होता है, पुल्लिंग के स्त्रीलिंग है ना, जबकि एकोन विसंति से शत तक के समस्त संख्यावाची शब्द विशेषण के रूप में एक वचन में प्रयुक्त होते हैं और इनका अपना लिंग होता है, किंतु विशेष्य के रूप में प्रयुक्त होने पर इनमें सभी वचन हो सकते हैं। ठीक है ना। जैसे 19 से लेके और 99 है ना, एकोन विसंति से लेके नवनवति तक स्त्रीलिंग में ही होते हैं, तो इनका एक वो हो गया। अब देखिए यथा विशेषण रूप में, विशेषण रूप में सप्तति जना, सप्तति जना, और फिर सप्तति जना, सप्तति जना हो गया, यहाँ पर सप्तति बालिका और सप्तति फलानी। तो इसमें सप्तति 70 व्यक्ति, 70 बालिकाएं, लड़कियां, 70 फल, तो इसमें लिंग कोई सा भी हो लेकिन गिनती सप्तति ही है। ठीक है, समझ में आया ना आपको? यस। अब विशेष्य रूप में फलानाम शतम, फलानाम शतम। ठीक है, फलानाम द्वे शते, फलानाम द्वे शते, फलानाम चतुष्तानि, फलानाम चतुष्तानि। ठीक है, इस नंबर 6 देखिए, क्षमा, वर्षा, सिकता, आप, मिस, जल इत्यादि शब्द प्राय बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। क्षमा, क्षमा मिस वर्ष या साल, वर्षा एक वर्षा ऋतु होती है, सिकता मिस बालू, और आप मिस जल इत्यादि शब्द प्राय बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, वर्ष, वर्ष कोई सा भी हो ये बहुवचन में ही होगा। साल का नाम वर्षा, जो ऋतु वर्षा ऋतु हो, सिकता बालू को भी बहुवचन में, और आप जल, जल को भी बहुवचन में ही प्रयोग करेंगे। अब प्रदेशों के नाम प्राय बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे अरुणाचलेषु जनः याज्ञा दुग्धम पिबन्ति, तो प्रदेशों के जितने भी नाम हैं सब बहुवचन में ही होंगे। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप ये चैप्टर जो वचन हैं ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और अगर 1-2 वीडियो देखने से और अच्छी तरीके से आप इसको समझ जाओगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमः संस्कृताय। कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, इसी साथ नमः संस्कृताय।